ये बीच का निकला। अब बीच का कौन होता है, आज के कुछ नौजवानों को देख लियो पता चल जाएगा। बहरहाल हमारे एक भाई इधर पर्दे के पीछे बातें कर रहे थे, मुझे आवाज है, पता नहीं किसकी हवा निकाल रहे थे। कह रहे थे कि साहब हवा निकल गई, हवा निकल गई। मुझे लगता है चले गए होंगे, फिर ठिट्टा भी जोर से मारा था उन्होंने। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। मुबारकबाद है डॉक्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब को और इनके बहनोई साहब भी माशाल्लाह पेशो पेश हैं और इतना दौड़ रहे हैं। दुआ करो अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए और इनकी टांगों में दर्द ना हो, समझे। और अगर होने लगे तो माजून सोरिन जान ले लियो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। ठीक है ना। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। ठीक है, बहुत अच्छा बयान सुना। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने, आपको सुनने, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पहले कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों को ताक पसंद है और आप बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है आपको भी ताक पसंद होगी, तो एक मर्तबा और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर जायज काम अल्लाह का नाम लेकर के किया गया। अल्लाह का नाम, तो उस काम में बरकत होती है और वो काम अल्लाह के फज़ल आज से ये आदत बना लें, अगर जो भी काम करें तो वो अल्लाह का नाम है। जो से मुराद जायज काम, समझे। इसलिए मैंने जायज की कैद लगा दी, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों के बच्चों में बातें हो गई। हमारी कौम के कम से कम 10% बच्चे शराब पी रहे हैं। तो कोई ऐसा ना सोचे कि साहब शराब पिए तो अल्लाह का नाम ले, समझे। ये याद रखियो मेरी बात। अल्लाह से तौबा करते रहा करें, डरते रहा करें, कलमा शरीफ पढ़ते रहा करें। हम खाना खाने बैठते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़े थोड़े गंदे होते हैं, बदल लेते हैं। हमारी बहन या बीबी जो भी है वो धोते हैं, खुद भी धो लेते हैं, साफ करते हैं। गर्द गुबार इधर से उड़ी, उधर से उड़ी, इधर से लगी, उधर से लगी, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद ये कपड़ा या हाथ मैले हुए तो इसको साफ करने के लिए पानी से धोया। आप खुद बच रहे हैं, मगर सफर करिए तो इधर से गानों की आवाज आ जाएगी, उधर से गानों की आवाज आ जाएगी। कहीं से निकलिए मार्केट से तो इधर बेहयाई, इधर फैशनीले कपड़े। आंखें अल्लाह ने दी हैं, ये कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से इस तरीके की ये दुनिया, इसमें गुनाह हर तरफ हो रहे हैं। तो वो गुनाहों का मैल जाकर के दिल पे लगता है। जब दिल पे मैल लगता है, हाथ तो धो लिए, कपड़े तो धो लिए, और इबादत का ताल्लुक दिल से। समझ में आ रही। सब कुछ कर लिया मगर दिल वही का वही गंदा है, दिल वही का वही मैला। यही वजह है आज के दौर में इल्म बहुत मिल जाता है, मुफ्ती भी हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि अमल नहीं मिलता, उसकी वजह यही वजह लोग हज कराते, हज करके आ जाते हैं, मगर हज करने से पहले कम झूठ बोलता था, और जब हज करके आया तो 10 ग्राम और ज्यादा झूठ बोल लिया। पहले सुकून से रहता था, अब लोग हाजी हाजी कह रहे हैं तो पूरे गांव में झगड़ा फैलाए पड़ा। किसके पेट में कौन बना हो रहा है?
पीछे पर्दे के पीछे जो बोल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सामने आ जाए, समझे? हाँ, तो आपको मालूम नहीं है पर्दे के पीछे कौन रहती है, औरतें आदमी? चलो समझ गए, कोई बात नहीं है। मगर हमारे घर, हमारे यहाँ का माहौल अलग है। हम कहते हैं पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, और सब ऐसे मुंह खोले बैठी होती है, आंखें फाड़ के, समझे? सब पर्दा नशी होती है, सब बेपर्दा होती है, इल्ला माशाअल्लाह। मगर ये अगर हम गौर करें प्यारो, अपने दिल को देखें, यही वजह है, एक चीज भी अगर उठा लेंगे, यही वजह है नमाज तो पढ़ लेते हैं मगर फिर भी बुराई से नहीं रुकते। नमाज पढ़ लेते हैं फिर भी। अब जरा इसके मुकाबले में कुरान पाक लाओ, अल्लाह फरमाता इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। इसका तर्जमा बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब मेरी तरफ तवज्जो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज तो पढ़ रहा मगर मोहल्ले में झगड़ा फैलाए पड़ा, तो क्या ये अच्छी बात है? ये बुरी बात नहीं है? बोलो। नमाज पढ़ रहा अगर खेत पे गया तो दूसरे की मेंढ काट लिया, नुकसान कर दिया, क्या ये बुरी बात नहीं है? नमाज़ें तो पढ़ लेता है मगर बुरी बातों से नहीं रुकता। और कुरान कह रहा नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक लेती है। नमाजी रुक जाता है, माज़अल्लाह कुरान तो गलत नहीं हो सकता, कुरान तो झूठा नहीं हो सकता। अब ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, मरा हुआ कुत्ता कहाँ है, चूहा कहाँ है, जहां से बदबू आ रही है। अब तलाशना पड़ेगा, तो फिर रुक क्यों नहीं रहा है? वजह उसकी यही है कि नमाज तो पढ़ रहा है मगर इसका दिल काला है। क्या बोलो? दिल काला। नबी ने फरमाया सहाबा के दरमियान कि पिछली उम्मत में कुछ गुनाह ऐसे थे जो उन उम्मतों को तबाह कर दिया। उन गुनाहों में से एक गुनाह मेरी उम्मत में भी ऐसा आ गया है, आ जाएगा, जो मेरी उम्मत को भी हलाको बर्बाद कर देगा। अब सहाबा ने पूछा वो कौन सा गुनाह है? कहा उसको बीमारी भी कह सकते हैं। कहा वो कौन सी बीमारी है? वो कौन सी आफत है, बीमारी है? आका फरमाते अल-हुसूद, फरमाते ला यजतमिउ बैनल अब्दी, और एक रिवायत में ला यजतमिउ फी जौफिल अब्दी अल-ईमान वल हसद। आका ने फरमाया वो हसद है, वो बीमारी क्या हसद है। और औरतों के तो आदियों के फेफड़े खराब हसद की वजह से हुए। कुछ भी नहीं है तो पड़ोसन ने अच्छे कपड़े क्यों पहन लिए, पहली बड़ी इसका बीपी हाई हो गया। जनाजे में दुआएं मग़फ़िरत के लिए गई, ढूंढ जलन के मारे मुंह टेढ़ा कर लेती है। वो देखो कैसी पहने फिर रही, वो देखो कैसी पहने फिर रही। मुझे तो एक दिन का भी सुकून नहीं, इसी में ही बर्बाद। लेकिन नबी फरमाते हैं वो हसद है, हसद। और आका फरमाते हैं बंदे के दिल में, मोमिन के दिल में दो जमा चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। कौन कौन सी? ईमान और हसद। आका ने सहाबा ने पूछा
आका हसद क्या है? नबी फरमाते ही अल्लाह ये उस तरह है, उस तरह क्या है बोलो, अरे बोलो ना, उस तरह। पुराने लोग जानते पहले उस तरह से बाल मूंडे जाते, ऐसे करके तेज करते थे, बच्चों को डराना होता था, अरे समझे? अच्छा बोलो है कि नहीं? उस तरह होता था, उस तरह बाल मूंडे जाते थे। यार नबी का फरमान तो सुनो, तवज्जो रखना। आका फरमाते ही अल्लाह, सहाबा करते हैं आका उस तरह से तो बाल मूंडे जाते। आका फरमाते ला अक़ूलु हाज़ा तहलिकु शारा वलाकिन तहलिकु दीन। नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि ये उस तरह होगा जिससे बाल मूंडे जाते हैं, बल्कि ये उस तरह वो है जिससे दीन मूंडा जाता है। अच्छा तुम में नहीं है, मौलवियों में भी हसद आ गया। अच्छा भला मौलवी है, मुफ्ती है, हसद की दुकान लिए घूम रहे हैं। अब नबी के इस फरमान को कहां डालोगे? आका के इस फरमान को कहां डालोगे? माफ करना, बुरा ना लगे ना, बड़ी जसारत करके मैं आपके गांव को नहीं कह रहा हूं, बाज गांव में हजरत 3 मस्जिद है ना, तो इतना हसद पूरे गांव में नहीं है जितना उन तीनों मस्जिद के इमामों में। कुरान सीने में है, सारी बातें हैं यार, हर बात को उल्टा करके ले रहा। नबी का फरमान, आका फरमाते हैं ये दीन को मूंड देता है। कलमे से बात निकली थी, दिल को साफ करना जरूरी है। बोलो करोगे? करोगे? अब सुनो, मैं यहीं पे थोड़ा सा आकर, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, इमाम एक होता है या 2? एक वक्त मुसल्ले पर इमाम कितने होते? एक। समझते रहना। हाकिम कितने होते? एक। ड्राइवर कितना होता है? स्टीयरिंग पे बैठा हुआ एक वक्त में एक। यही अल्लाह ने मर्दों और औरतों की जिंदगी में निजाम बनाया है। अल्लाह फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्दों को औरतों पर अल्लाह ने हाकिम बनाया। हाकिम, अगर कहीं शौहर गरीब है, लड़की मालदार घर की है, और घर में आकर के अगर हुकूमत चलाने लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। शरीयत ने क्या बनाया? मर्द को हाकिम बनाया, हाकिम। हजरत एक रिवायत तो ऐसी है, अगर मैं सुना दूं ना तो और कानों पे हाथ रख। नबी फरमाते हैं जरा सुनो, आका फरमाते हैं जो औरत कई साल से अपने शौहर घर में रह रही है, बात बहुत बड़ी नाशुक्री होती है, बहुत बड़ी नाशुक्री, और आकर के ये कह देती है मुझे शौहर के घर में सुकून नहीं मिला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो नबी फरमाते हैं उसके 70 साल की नेकियां इस एक जुमले में बर्बाद हो गई। सोचो तो यार,
जरा गौर तो करो। एक दिन मालूम सैयदा फातिमा मेरे नबी से मिलने गई, तो आंखें ऐसी थी ना जैसे भी रो के आई, परेशान सी थी। मेरे आका ने सीने से लगाया, कहा बेटी आज तुम्हारा थोड़ा चेहरा उदास है। कहने लगी अब्बा जान मैं बहुत बड़े जाल में फंस चुकी थी, अब्बा जान मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, अब्बा जान मैं बहुत बड़े इम्तिहान में फंस चुकी थी मगर निकल गई। तो फिर अब आपसे मिलने आई। कहा बेटी क्या? कहा अब्बा जान एक दिन हजरत अली में और मुझ में बातें होने लगी और बातों बातों में बातें बढ़ गईं और हजरत अली मेरी किसी बात से नाराज हो गए। भाई शौहर है ना, हाकिम है, वो तो कह सकती थी कि मैं नबी की बेटी हूं, तुम्हारे बाप कहां नबी, मेरे बाप नबी है। और मेरे नबी ने इतने लाड और प्यार से पाला था अपनी बेटी को, कायनात आका के लिए खड़ी होती थी, मगर जब फातिमा आती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाते थे और फातिमा के लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे। अब्बा जान बातों बातों में हजरत अली भी बोलते रहे, मैं भी बोलती रही, बातों बातों में मुझे पता भी नहीं चला हजरत अली थोड़े से नाराज हो गए। अब्बा जान मैंने माफी के लिए हजरत अली को राजी करने के लिए हजरत अली के हुजरे के 70 चक्कर लगाए। हजरत अली ने मुझे सीने से लगाया और माफ कर दिया। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले बेटी अच्छा हुआ, अगर अली माफ ना करते तो तुम्हारा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी माफ नहीं करता। अल्लाह बरकत देता फरमाए। यार अपनी बेटी के बारे में और हम और आप कितने दूर के, हम और आप कितने दूर के। सगी बेटी के बारे में कहा बेटी, कहा बजान। एक मर्तबा ना शादी के 3 दिन के बाद मैं सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ रहा था ना, तो ये जुमला आया, आज बयान कर देता हूँ। सैयदा फातिमा की हजरत अली से शादी हुई। अब 3 दिन के बाद जब बुलाने जाते हैं ना बेटी, क्या करने जाते हो? मेरे नबी फातिमा को बुलाने गए। अरे बस सुभान अल्लाह यार, आका बुलाने जाए और फिर भी अपनी बेटी भी लाजवाब, आका भी लाजवाब और दामाद भी लाजवाब। अब मेरे नबी बुलाने के लिए गए, इत्तेफाक से हजरत अली घर में नहीं थे। मैं पढ़ा ना इस चीज को, हजरत को बड़ी तबीयत लगी याद आ गई, बता दो। हजरत अली घर में नहीं, मेरे नबी ने बेटी को अपनी ना देखूं कि तरबियत का असर इसमें पूरा आया या नहीं आया, ये जांचने के लिए मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। अब फातिमा की पेशानी पे हाथ ऐसे रख के अपनी बेटी को देखे। अरे बाप का हाथ आ जाए, फिर आका जैसे बाप का बेटी के सर पे हाथ आ जाए, बेटी से रहा नहीं गया, बेटी चिपट गई। कहा मेरे लाल खुश हो ना, खुश हो। कहा अब्बा जान खुश हूँ अब्बा जान खुश हूँ। का बेटी मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, चलो घर चलो। हजरत अली घर में नहीं। यार आज जने कितने मौलाना कितने पीर ऐसे जो अपनी बेटियों को ये तरबियत नहीं देते, उनके दिमाग खराब कर दिए मालदारों ने, पीरों ने और बेलगाम मौलवियों ने। सही बता रहे हो, उन बेचा ये सोच के शादी करता ना, ये तो अच्छा घराना यार,
मगर उस बेटी के इतने दिमाग खराब होते, इतने दिमाग खराब होते, वो उस घर में रुकती नहीं कि इस घर में गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, और यूं नहीं है, और तू नहीं है, ऐसा नहीं है, होता नहीं होता सब बात। और अच्छा वो बाप भी ऐसा होता, क्या तुम अपने घर को लिए फिर रहे हो? मेरी बेटी जो है ना, मैंने बेटा बना के पाला, इसे बेटा बादशाह बना के पाया। इन पीर जी को भी पता नहीं है अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसा, इन्हें पता नहीं है कि मर्द औरत पर हाकिम होते हैं। तो इनसे कहियो तुम्हारी बेटी नबी की बेटी से आला है क्या? तुम ससुर नबी से ज्यादा आला? मेरे नबी कहने लगे फातिमा से कहा बेटी चलो। क्या कहा? बेटी चलो। हाँ, अब फातिमा का क्या जवाब आता है? आज की बेटी होती कहती अब्बा रुक जा, जल्दी कपड़े रखो। फिर ऐसी बेटी है ऐसे अब्बा, उन्हें यही पता था मेरा अब्बा का खाना कौन टाल देगा, ये भी जब के पता। मगर फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी अब्बा जाना, मेरे अब्बा भी और नबी भी है, आप कायनात के दूल्हा भी आका, जो हुक्म सराखों पर, मगर आपकी ज़बान बाफैज़ से मैंने सुना है कि बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब्बा जान मेरे अली तो घर में है ही नहीं, बोले क्या करूं? मेरे नबी, हदीस में अल्फाज ऐसे आए ना, नबी ने कच्चा घर था हज़रत अली का, नबी ने ऐसे घुटनों को पकड़ा समेटा और पीछे को सर कर दीवार से टिक गए। अब बेटी मेरी तरबियत का पूरा असर है। आज के होते ने कहते अरे वो तो मेरे गुलाम है, गुलाम मैं देख लूंगा चल, ये कहता मैं देख लूंगा चल, कहते नहीं। मगर क्या कहा बेटी तेरी वजह से मेरा सर ऊंचा हो गया, ताकि मेरी उम्मत की बेटियां मेरी बेटी पे फख्र कर, इस वजह से। अल्लाह मेरे नबी भी अली का इंतजार करने लगे। आज का ना ठटुए से ठटुआ बाप, ठटुए से ठटुआ कहता मुझे इतना टाइम रखा है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, निकाल गया जल्दी चल, जल्दी चल मैं देख लूं, फोन कर दिए रास्ते में, आज का दौर होता फोन कर दिए अल्लाह। लेकिन मेरे नबी इंतजार करने लगे। हाँ बेटी ठीक है। हजरत अली ने भी इत्तेफाक से उस दिन हजरत अली को भी कुछ देर हो गई, मेरे नबी काफी देर बैठे। जब आए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आका के हाथों को चूमा, आका तशरीफ लाए। कहा अली मालूम है मेरी फातिमा ने आज मुझसे क्या कहा? कहा जी आका क्या कहा? ये बेटियां तरबियत सीखने बच्चियां। कहा मालूम है मेरी फातिमा ने क्या कहा? क्या कहा? कहा ये कहा कि मैं अपने शौहर अली की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। अब्बा जान यही आपकी तरबियत है। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और हाथ उठा करके दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह इस नेक नियति की जज़ा अली को हश्र में अता फरमाना। मेरे नबी भी आमीन कह रहे हैं, फातिमा भी आमीन कह रही है। हाँ, दोनों लोग आमीन कह रहे हैं। अल्लाह समझ, अली दुआ करें, फातिमा और नबी जैसे आमीन कहें, बोलो क्या दुआ कबूल नहीं होती? आज की ये तरबियत दे रहा हो बेटियों को, तरबियत तो कम दे रहा हूं, मोबाइल ज्यादा दे रहा हूं। तरबियत वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है, सबकी बेटियों को मोबाइल होंगे, मोबाइल। तरबियत के लिए किताब दी जाती थी, कुरान दिया जाता था, अम्मा होती थी, अगर खड़े होकर पानी पिए तो अम्मा टोक दिया करती, नंगे सर चले तो अम्मा टोक दिया करती, बगैर पर्दे के बाहर निकले अम्मा टोक दिया करती, बगैर दुपट्टे के घर में ही रहे अम्मा तब भी टोक दिया करती। शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम करे तो माँ टोक दिया करती थी। माँ
क्या टोकेगी, अम्मा बेटी से ज्यादा लफंगी। मेरे जुमले थोड़ा कर रहे हैं लेकिन बात सच्ची। अम्मा बेटी से बड़ी लफंगी है। अम्मा जल्दी हो, बड़े बड़े गरारे फटर फटर करता भी बगैर दुपट्टे के वो बाल फैला के जैसे जा रहे हैं रीच, ये सर पे दुपट्टा रखेगी, कौन देगा तरबियत?